स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप लोगों की काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी कि सर एडवांस मैथ स्टार्ट करें, तो मैं एडवांस मैथ में 2D आप लोगों के लिए पढ़ाने जा रहा हूं। और 2D में ऐसा नहीं है कि हम एक दिन सिलेबस लिखने में ही समाप्त कर दें, हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज से। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा कि लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट थीम इस पर जो भी बनती है इक्विलेटरल ट्राइंगल पर वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर हम बनाएं तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि एवरी साइड्स ए प्रत्येक भुजा स्मॉल ए होती है। तो आप पेरीमीटर या परिमाप समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर या परिमाप बराबर 3a, एरिया क्षेत्रफल बराबर, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4a²। भुजा गुणित भुजा भी लिख सकते हैं या भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं। ये दो बातें क्लियर हुई। अब अगली बात आती है कि समबाहु त्रिभुज का एवरेज जो एंगल है, इंटीरियर एंगल, वो 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है। अगर ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है, आप लोग अगली बात समझेंगे कि यदि ये समबाहु त्रिभुज है हमारे पास और अगर मैं ये कहूँ कि इसमें ऊंचाई h है, ऊंचाई या मध्यिका, हाइट और मीडियन कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ये हमने बनाया इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसमें हमने कहा कि ये h है हमारे पास हाइट और एवरी साइड हमारे पास a है, एवरी साइड इक्वल a। ठीक है, height is h and every side equal a। then area 1/2a into h ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका हम यूज नहीं करेंगे। हमारे पास जब साइड है तो ये वाले फॉर्मूले का यूज़ थोड़ी करेंगे। लेकिन इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड साइड, मतलब ऊंचाई और भुजा में संबंध स्थापित कर सकते हैं हम इससे। कैसे कि आप ये कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h या मध्यिका h है, ऊंचाई h है या मध्यिका h है, तो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई √3/4 भुजा का वर्ग। हमने दोनों एरिया इक्वल रख दिए, तो आप कहेंगे सर ये 2 से तो हमारा ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये a से हमारा a कैंसिल हो गया, तो h/a इक्वल √3/2। तो ऊंचाई और भुजा का अनुपात कितना आ गया बेटाओ, h/a। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और भुजा में क्या अनुपात होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और भुजा में क्या अनुपात होता है, तो √3/2। या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जगह मध्यिका कह सकते हैं, मध्यिका और भुजा में क्या अनुपात होता है, तो √3/2। अब पेपर में आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कैसे रिलेशन है पेपर में वहाँ पे हम भूल सकते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान दीजिए, आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि समबाहु त्रिभुज की जो साइड है, साइड से हाइट की वैल्यू कम है, हाइट की जो वैल्यू है ना वो कम दिख रही है। तो अब ऊंचाई और भुजा का रेशो क्या होना चाहिए, √3/2, ना कि 2/√3, क्योंकि √3 की वैल्यू 2 की तुलना में कम होती है। तो कभी आप नहीं भूलेंगे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और भुजा में क्या अनुपात होगा, तो आप h/a बराबर √3/2। क्लियर है। अब अगली बात हम करते हैं
कि हमारे पास इतना लिखा हुआ है h/a = √3/2 है हमारे पास, ठीक। अगर मैं आपसे ये कहता कि बेटाओ आप a की वैल्यू फाइंड करें ऊंचाई के पदों में, तो आप ये कहेंगे a = 2h/√3। a इक्वल क्या होगा 2h/√3, a इक्वल 2h/√3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। लेकिन इससे हम एक बात और फाइंड कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई या मध्यिका के पदों में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई या मध्यिका के पदों में, तो एरिया हमने पढ़ा है कि एरिया इक्वल होता है √3/4 भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर। अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्या करते हैं 2h/√3 अगर यहाँ पुट कर देते हैं √3/4 और 2h/√3 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3/4 ये हो जाएगा 4h² √3 × √3, ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो h²/√3। आप ये भी याद कर लें बिल्कुल कि किसी समबाहु त्रिभुज की मध्यिका या ऊंचाई h है तो उसका क्षेत्रफल होता है h²/√3। क्या फॉर्मूला बन गया कि किसी समबाहु त्रिभुज की मध्यिका या ऊंचाई h है तो डायरेक्टली हम याद कर सकते हैं क्षेत्रफल हो जाएगा h²/√3। किसी समबाहु त्रिभुज की मध्यिका अगर h है तो एरिया हो जाएगा हमारे पास h²/√3। ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिए। और ये साइड के टर्म में फार्मूला हो गया, साइड के पदों में, और ये मध्यिका के टर्म में फार्मूला हो गया। ये बातें क्लियर हैं। अब अगली बात क्लियर करते हैं। अगर मैंने ये कहा कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः स्थित किसी बिंदु से, इनर पॉइंट से अंतः स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर h1, h2 और h3 लंब डाले गए हैं। समबाहु त्रिभुज में अंतः स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर h1, h2 और h3 लंब डाले गए हैं। क्या है? अंतः स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर h1, यहाँ पर h2 और यहाँ पर h3 लंब डाले गए हैं। तो हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको, आप लोग कैसे इसका फार्मूला आता है उसको क्लियर कराते हैं। अगर मैं अन्य कलर का पेन लेके इसको मैं ऐसे ज्वाइन करा दूँ, इस पॉइंट को कह दूँ O, ये पॉइंट O मान लिया हमने। इससे मैंने इसको ज्वाइन किया, इससे इसको ज्वाइन किया और इससे इसको ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास अगर देखा जाए और इनको कह दें हम ABC, इनको क्या कह दें A, B और C, और इस पॉइंट को अगर O कह दें तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB प्लस BOC, अगर यहाँ से कहें BOC पहले लिख दें, हम H1 को अगर पहले लाना चाहते हैं तो BOC का क्षेत्रफल AOB का क्षेत्रफल और AOC का क्षेत्रफल। अगर हम तीनों क्षेत्रफलों को ऐड करें, ये वाला एरिया, इतना एरिया और ये एरिया, तीनों एरियाओं को अगर ऐड करते हैं तो पूरे हमारे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर प्रत्येक साइड A है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा का वर्ग।
√3/4 भुजा का वर्ग, क्लियर। और ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब हमने लिखा √3/4 भुजा का वर्ग बराबर 1/2 इंटू ए, यहाँ पर H1 + H2 + H3। अब हमने इससे इसको कैंसिल कर लिया 2 टाइम, इससे इसको कैंसिल किया तो √3/2a बराबर H1 + H2 + H3। इतनी बात क्लियर। अगर हम ए की बात करते हैं, हमको भुजा ए फाइंड करना है, तो भुजा ए के लिए हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि ए इक्वल, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लेके दे रहा हूँ कि ए इक्वल 2/√3 H1 + H2 + H3। आप इसको याद कर लेंगे। एक बात मैं देख लूँ ज़रा क्लियर आ रहा है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बिल्कुल राइट। थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देंगे और अच्छे से आ जाएगा। क्लियर बेटा, यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हमने क्या बनाया कि किसी भी ट्राइंगल में अगर इनर पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और हमको एरिया फाइंड करना है, A = 2/√3 H1 + H2 + H3। इसको आप याद रखेंगे। अब अगली बात आती है हमारे पास कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ये हमने बनाया समबाहु त्रिभुज, और इस त्रिभुज में ये है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त ये बनाया हमने, और ये बना दी हमने अंतःवृत्त की त्रिज्या r। भुजा ए, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर a/2√3। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर a/2√3। अगर आप ये कहें कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपसे कह रहे हैं, तो आप πr² r के स्थान पर आप ये पुट करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो πa²/12 आपका आंसर आ जाएगा। πa²/12 अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πa²/12 आ जाएगा समबाहु त्रिभुज में। क्लियर है। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई, ये रेडियस है इन सर्कल, और ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। दो बातें क्लियर हुई यहाँ तक। अब अगली बात आती है कि परिवृत्त बनाते हैं अब समबाहु त्रिभुज के सर्कम सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सर्कम सर्कल परिवृत्त, ये हमने बनाया समबाहु त्रिभुज। आपने क्या बनाया, सर्कल, और ये समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त बन गया, सर्कम सर्कल हो गया ना। किसी त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है वो परिवृत्त कहलाता है, किसी भी आकृति के बाहर जो बनता है वो परिवृत्त कहलाता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये परिवृत्त बन गया। अब इस परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी ना, ये कैपिटल R, ये परिवृत्त की त्रिज्या है कैपिटल R। तो कैपिटल R इक्वल a/√3 होती है, कैपिटल R इक्वल a/√3। अब परिवृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, परिवृत्त का क्षेत्रफल
समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की वैल्यू a/√3 का स्क्वायर, तो पाई a²/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पाई a²/3। ये परिवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब अगली अगर बात हम करें कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा और क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। रेशो फाइंड करना हमको, इन सर्कल रेडियस और सर्कम सर्कल रेडियस का रेशो फाइंड करना है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर कहेंगे तो a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। अंतःवृत्त अनुपात परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। 1:2 अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 और अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें। अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात तो 1:4 आ जाएगा। लेकिन बेटा आप एक बात स्पेशली याद रखना कि किसी समबाहु त्रिभुज में अगर ऐसे आया कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के प्लेस पर अपोजिट आ गया, परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो आप कह देंगे 2:1 और परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4:1। इतना आप याद रखिएगा। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक बात। अब अगली बात आप ज़रा और क्लियर करके चलते हैं। अब आपको आएगा कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे आता है इसमें। अब उस बात को ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा कठिन है, वैसे ऐसा नहीं है, टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमने बनाया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, और ये हमने बना दिया इसके इन सर्कल, और आपसे ये कहा कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की एवरी साइड ए प्रत्येक भुजा ए। तो आप ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रत्येक भुजा ए है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अगर ये कहा कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। तो आप ये कहेंगे कि सर अगर हम पूरे सर्कल, पूरे ट्राइंगल के एरिया में से इस सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दें। √3/4 a² माइनस कितना, √3/4 भुजा का वर्ग माइनस इस वृत्त के क्षेत्रफल को। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, पाई a/2√3 का होल स्क्वायर, ये आया था। अगर मैं आपसे ये कहता कि a² √3/4 a² माइनस पाई a², ये 12 a²/4 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस, ठीक है,
पाई अपॉन 3 पुट कर देंगे, ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर अपॉन, तो ये हमारे पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये शेडेड पोर्शन का ये वाला एरिया आ जाएगा, आप इसको याद रखना। आप इसको फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट तो आपको याद नहीं होगा, आप इस प्रकार से इसको फाइंड कर सकते हैं। और भी इसको सॉल्व करना होगा तो और भी आगे सॉल्व हो सकता है। ये हम √3 की वैल्यू पुट कर दें और पाई की वैल्यू पुट कर दें, इस 3 का इसमें डिवाइड कर दें, माइनस कर दें, तो और भी आगे सॉल्व हो सकता है। वैसे ज़्यादातर इतना पूछा गया है कॉम्पिटिशन में। क्लियर है? इतना याद रहेगा आप लोगों को। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट जरा हम देख लें टाइमिंग। अगला हमारे पास आ रहा है, ये तो समबाहु त्रिभुज के क्या किया है, अंतःवृत्त बनाया है। अब समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त में एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड करते हैं। देखिए जरा, अब हमने डायग्राम बनाया इस प्रकार से, ये डायग्राम बना दिया और ये बना दिया हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बनाया बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया और यहाँ पर एवरी रेडियस, मतलब रेडियस से इक्वल होगी इस इक्विलेटरल, इसकी साइड ए है। साइड अगर हमारे पास ए और ए हुई और रेडियस आर है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये वाला एरिया अगर फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये वाला एरिया आपसे कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, आपको ये फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि इस सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्या करेंगे हम, ये जो सर्कल का एरिया है सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए अपॉन √3 का होल स्क्वायर। सरकम सर्कल है, ये सरकम सर्कल है और उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को सबट्रैक्ट करेंगे, √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 3 √3 ए स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर? अगर हम ऐसा करें कि सभी में से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 12 कॉमन ले लें। हमने ये कहा कि अगर मैं ए स्क्वायर अपॉन 12 कॉमन ले लूँ तो आप ये कहेंगे सर इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4 पाई, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई, ए 4 पाई माइनस 3√3 ए स्क्वायर अपॉन 12 हमने एलजीएम लेकर बाहर कर दिया और ए स्क्वायर बाहर कर दिया। इधर 4 का मल्टीप्लाई होगा, इधर 3 का होगा, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मतलब ये वाला जो एरिया है वो हमको मालूम चल गया कि कितना है। इतना ही आएगा पेपर में कि आपको ये ऑप्शन में लिखा आएगा। अब यहाँ पर अगर वो साइड दे रहे हैं कि साइड इतना है तो भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, साइड की वैल्यू फाइंड कर देंगे, साइड की वैल्यू पुट कर देंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ तक भी बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। अब हमारे पास अगली बात आती है कि समबाहु त्रिभुज के एरिया में चेंज इन एरिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन अगर हम निकालेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे। एरिया में चेंज के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। अगर हम ये कहते हैं कि भुजा को n गुना किया गया है, यदि
समबाहु त्रिभुज की भुजा को n गुना करें, भुजा को n गुना करें, समबाहु त्रिभुज की भुजा को n गुना करें तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। और यदि प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि करें, यदि प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये वृद्धि और कमी भी हो सकता है या कमी करें, दोनों में तो कुछ भी हो सकता है बेटा। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर प्लस माइनस 2x x² अपॉन 100। लेकिन बेटा इसका यूज हम कम करेंगे, इसको हम डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है ना। अब एक हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अगर मैंने ये कहा कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, आप क्वेश्चन लिख लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स को हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा को आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। भुजा को अगर हम आधा करेंगे तो चेंज इन एरिया में क्या परिवर्तन होगा। तो आप कहेंगे सर n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 लिखा हुआ है। आप ध्यान से समझिए, भुजा को आधा कर रहे हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि यदि साइड को हम n टाइम करते हैं, साइड को n टाइम करते हैं, यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1/2 कर दी जाए, n की वैल्यू कितना कर दी जाए बेटा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1 इंटू 100। इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 1 - 4 - 3/4 इंटू 100। ये कितना टाइम कैंसिल आउट हुआ 25, तो -75। तो -75 का मतलब है 75% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई बेटाओ 75% की कमी हो गई। यदि हमने भुजा को कितना गुना कर दिया, आधा कर दिया, तो क्षेत्रफल में 75% की कमी हो गई। अब मैंने कहा कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को दुगना किया जाए, डबल किया जाए। अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को दुगना किया जाए, डबल किया जाए, डबल। आप समझ रहे हैं, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को दुगना किया जाए तो यहाँ हम 2 का वर्ग लिख देंगे, ऋण 1 इंटू 100। 2 का वर्ग कितना 4 में से 1 गया तो 3, तो क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को अगर हम दुगना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाएगी। अब और चेंज करते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को आपने कहा कि तिगुना कर दिया जाए, तिगुना, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आया, केवल ये कहा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम तिगुना कर रहे हैं, साइड को 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो एरिया कितना टाइम हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना टाइम हो जाएगा। तो अगर भुजा को तिगुना करेंगे तो क्षेत्रफल हमारा n² गुना हो जाएगा, तिगुना का कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। क्लियर है, ये बात याद रखना। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को अगर तिगुना किया तो क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। एक जनरल क्वेश्चन और सुनिए, अगर मैंने ये कहा कि समबाहु त्रिभुज
का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप या पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है, परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए हम ऑरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है, तो परिमाप 3a बराबर 60, तो हमारे पास साइड कितना आ जाएगा? भुजा a बराबर 20, एरिया रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पर 20 × 20, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 5 × 10, 100 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना? 100 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। परिमाप हमारे पास 60 दिया है, तो भुजा आ जाएगी 10, 20 आ जाएगी 20, और हम यहाँ पर पुट कर दिया, क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला अगर मैंने आपसे ये कहा कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, अब इस पर और भी कई क्वेश्चन है, मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है। कितना बताओ? 16 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतावृत्त, इन सर्कल रेडियस, अंतावृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या में अनुपात निकालें। तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको डायरेक्ट ही मालूम है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कुछ भी दी हो तो उसके अंतावृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1:2 होता है। कितना होता है बताओ? 1:2। कितना होगा? 1:2। अगर अंतावृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कहा, अंतावृत्त परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कहा, तो 1:4 हो जाएगा। इससे आगे की बात मैं आपके इसके लिए एक वीडियो और बना दूंगा, 15 से 20 मिनट का रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको शेयर कीजिए, और मेथड पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।